पट्टी खुलते ही कृष्ण ने सबके सामने रोशनी को मां कहकर पुकारा और यही सुनते ही रेणुका और पूरे घर वालों के होश उड़ गए। दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में अब जो ट्विस्ट आने वाला है वह बेहद दिलचस्प और भावनात्मक होने वाला है। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि सचिन, साहिली, त्रिशा और रोशनी की मां, जो कि कृष की दादी हैं, को अपने साथ देशमुख हाउस ले आएंगे। जब देशमुख हाउस के अंदर रोशनी अपने बेटे और मां को देखेगी तो वह सदमे में आ जाएगी। वहीं रेणुका का गुस्सा चरम पर होगा। वह सचिन से कहेगी कि तुम हर राह चलते इंसान को घर क्यों ले आते हो। मैं इन्हें इस घर में नहीं रख सकती। जहां से लाए हो वहीं वापस ले जाओ। सचिन तब समझाएगा कि बच्चे की आंख में चोट लगी है और डॉक्टर ने कुछ दिन पट्टी बांधने की सलाह दी है। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और चूंकि वह इन्हें पहले से जानता है, इसलिए उन्हें यहाँ लाया है। यह सब देखकर रोशनी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यह वही बेटा है जिससे वह सालों से दूर थी और जिसकी सिर्फ आवाज ही उसने फोन पर सुनी थी। अब जब बेटा सामने है और उसकी आंखों पर पट्टी है तो उसकी हालत देखकर रोशनी का दिल भर आएगा। सचिन तय करेगा कि दादी और पोते दोनों यहीं रहेंगे। अंदर ही अंदर रोशनी को अच्छा लगेगा कि सचिन ने उन्हें देशमुख हाउस में पनाह दी, लेकिन रेणुका का गुस्सा थमने वाला नहीं है। तभी रोशनी कहेगी कि वह कृष और उसकी दादी को अपने कमरे में रख लेगी। रोशनी की ये बात सुनकर रेणुका फिर से हैरान रह जाएगी। इसी के साथ शुरू होगा असली ड्रामा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जैसे ही कृष की पट्टी हटेगी, वह सबसे पहले अपनी मां रोशनी को देखेगा और मम्मी मम्मी कहकर पुकारेगा। यह सुनकर रोशनी के तो होश ही उड़ जाएंगे। बाकी घरवालों को जब यह पता चलेगा कि यह बच्चा असल में रोशनी का बेटा है, तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रेणुका को यह जानकर गहरा झटका लगेगा कि कृष रोशनी को मां क्यों बुला रहा है। यहाँ से कहानी में बड़ा मोड़ आएगा। धीरे धीरे खुलासा होगा कि रोशनी ने अब तक जो भी बातें रेणुका से कही थीं, अपने अमीर परिवार की बात, अपने पिता के जेल में होने की कहानी, सब झूठ था। रोशनी की सच्चाई सामने आने पर रेणुका को गहरा धक्का लगेगा। उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे जब वह जानेंगी कि रोशनी पहले से शादीशुदा है। यह सुनकर पूरे घर में हलचल मच जाएगी। अब शो में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए दर्शकों को जुड़ा रहना होगा। क्या रोशनी अब नया बहाना बनाएगी या उसकी सच्चाई पूरी तरह से उजागर हो जाएगी? अब जब सचिन और साहिली को भी उस पर शक हो गया है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वे दोनों मिलकर कैसे रोशनी का पर्दाफाश करते हैं। उड़ने की आशा में आने वाला नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प वीडियो ला सकें। धन्यवाद। पट्टी खुलते ही कृष्ण ने सबके सामने रोशनी को मां कहकर पुकारा और यही सुनते ही रेणुका और पूरे घर वालों के होश उड़ गए। दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में अब जो ट्विस्ट आने वाला है वह बेहद दिलचस्प और भावनात्मक होने वाला है। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि सचिन, साहिली, त्रिशा और रोशनी की मां, जो कि कृष की दादी हैं, को अपने साथ देशमुख हाउस ले आएंगे। जब देशमुख हाउस के अंदर रोशनी अपने बेटे और मां को देखेगी तो वह सदमे में आ जाएगी। वहीं रेणुका का गुस्सा चरम पर होगा। वह सचिन से कहेगी कि तुम हर राह चलते इंसान को घर क्यों ले आते हो। मैं इन्हें इस घर में नहीं रख सकती। जहां से लाए हो वहीं वापस ले जाओ। सचिन तब समझाएगा कि बच्चे की आंख में चोट लगी है और डॉक्टर ने कुछ दिन पट्टी बांधने की सलाह दी है। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और चूंकि वह इन्हें पहले से जानता है, इसलिए उन्हें यहाँ लाया है। यह सब देखकर रोशनी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यह वही बेटा है जिससे वह सालों से दूर थी और जिसकी सिर्फ आवाज ही उसने फोन पर सुनी थी। अब जब बेटा सामने है और उसकी आंखों पर पट्टी है तो उसकी हालत देखकर रोशनी का दिल भर आएगा। सचिन तय करेगा कि दादी और पोते दोनों यहीं रहेंगे। अंदर ही अंदर रोशनी को अच्छा लगेगा कि सचिन ने उन्हें देशमुख हाउस में पनाह दी, लेकिन रेणुका का गुस्सा थमने वाला नहीं है। तभी रोशनी कहेगी कि वह कृष और उसकी दादी को अपने कमरे में रख लेगी। रोशनी की ये बात सुनकर रेणुका फिर से हैरान रह जाएगी।
इसी के साथ शुरू होगा असली ड्रामा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जैसे ही कृष की पट्टी हटेगी, वह सबसे पहले अपनी माँ रोशनी को देखेगा और मम्मी मम्मी कहकर पुकारेगा। यह सुनकर रोशनी के तो होश ही उड़ जाएंगे। बाकी घरवालों को जब यह पता चलेगा कि यह बच्चा असल में रोशनी का बेटा है, तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रेणुका को यह जानकर गहरा झटका लगेगा कि कृष रोशनी को माँ क्यों बुला रहा है। यहाँ से कहानी में बड़ा मोड़ आएगा। धीरे धीरे खुलासा होगा कि रोशनी ने अब तक जो भी बातें रेणुका से कही थीं, अपने अमीर परिवार की बात, अपने पिता के जेल में होने की कहानी, सब झूठ था। रोशनी की सच्चाई सामने आने पर रेणुका को गहरा धक्का लगेगा। उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे जब वह जानेंगी कि रोशनी पहले से शादीशुदा है। यह सुनकर पूरे घर में हलचल मच जाएगी। अब शो में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए दर्शकों को जुड़ा रहना होगा। क्या रोशनी अब नया बहाना बनाएगी या उसकी सच्चाई पूरी तरह से उजागर हो जाएगी? अब जब सचिन और साहिली को भी उस पर शक हो गया है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वे दोनों मिलकर कैसे रोशनी का पर्दाफाश करते हैं। उड़ने की आशा में आने वाला नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प वीडियो ला सकें। धन्यवाद। पट्टी खुलते ही कृष ने सबके सामने रोशनी को मां कहकर पुकारा, और यही सुनते ही रेणुका और पूरे घर वालों के होश उड़ गए। दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में अब जो ट्विस्ट आने वाला है, वह बेहद दिलचस्प और भावनात्मक होने वाला है। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि सचिन, साहिली, त्रिशा और रोशनी की मां, जो कि कृष की दादी हैं, को अपने साथ देशमुख हाउस ले आएंगे। जब देशमुख हाउस के अंदर रोशनी अपने बेटे और मां को देखेगी, तो वह सदमे में आ जाएगी। वहीं रेणुका का गुस्सा चरम पर होगा। वह सचिन से कहेगी कि तुम हर राह चलते इंसान को घर क्यों ले आते हो? मैं इन्हें इस घर में नहीं रख सकती। जहां से लाए हो वहीं वापस ले जाओ। सचिन तब समझाएगा कि बच्चे की आंख में चोट लगी है और डॉक्टर ने कुछ दिन पट्टी बांधने की सलाह दी है। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और चूंकि वह इन्हें पहले से जानता है, इसलिए उन्हें यहाँ लाया है। यह सब देखकर रोशनी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यह वही बेटा है जिससे वह सालों से दूर थी और जिसकी सिर्फ आवाज ही उसने फोन पर सुनी थी। अब जब बेटा सामने है और उसकी आंखों पर पट्टी है, तो उसकी हालत देखकर रोशनी का दिल भर आएगा। सचिन तय करेगा कि दादी और पोते दोनों यहीं रहेंगे। अंदर ही अंदर रोशनी को अच्छा लगेगा कि सचिन ने उन्हें देशमुख हाउस में पनाह दी, लेकिन रेणुका का गुस्सा थमने वाला नहीं है। तभी रोशनी कहेगी कि वह कृष और उसकी दादी को अपने कमरे में रख लेगी। रोशनी की ये बात सुनकर रेणुका फिर से हैरान रह जाएगी। इसी के साथ शुरू होगा असली ड्रामा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जैसे ही कृष की पट्टी हटेगी, वह सबसे पहले अपनी माँ रोशनी को देखेगा और मम्मी मम्मी कहकर पुकारेगा। यह सुनकर रोशनी के तो होश ही उड़ जाएंगे। बाकी घरवालों को जब यह पता चलेगा कि यह बच्चा असल में रोशनी का बेटा है, तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रेणुका को यह जानकर गहरा झटका लगेगा कि कृष रोशनी को माँ क्यों बुला रहा है। यहाँ से कहानी में बड़ा मोड़ आएगा। धीरे धीरे खुलासा होगा कि रोशनी ने अब तक जो भी बातें रेणुका से कही थीं, अपने अमीर परिवार की बात, अपने पिता के जेल में होने की कहानी, सब झूठ था। रोशनी की सच्चाई सामने आने पर रेणुका को गहरा धक्का लगेगा। उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे जब वह जानेंगी कि रोशनी पहले से शादीशुदा है। यह सुनकर पूरे घर में हलचल मच जाएगी। अब शो में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए दर्शकों को जुड़ा रहना होगा। क्या रोशनी अब नया बहाना बनाएगी या उसकी सच्चाई पूरी तरह से उजागर हो जाएगी? अब जब सचिन और साहिली को भी उस पर शक हो गया है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वे दोनों मिलकर कैसे रोशनी का पर्दाफाश करते हैं। उड़ने की आशा में आने वाला नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प वीडियो ला सकें। धन्यवाद।
पट्टी खुलते ही कृष्ण ने सबके सामने रोशनी को मां कहकर पुकारा और यही सुनते ही रेणुका और पूरे घर वालों के होश उड़ गए। दोस्तों, सीरियल उड़ने की आशा में अब जो ट्विस्ट आने वाला है वह बेहद दिलचस्प और भावनात्मक होने वाला है। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि सचिन, साहिली, त्रिशा और रोशनी की मां, जो कि कृष की दादी हैं, को अपने साथ देशमुख हाउस ले आएंगे। जब देशमुख हाउस के अंदर रोशनी अपने बेटे और मां को देखेगी तो वह सदमे में आ जाएगी। वहीं रेणुका का गुस्सा चरम पर होगा। वह सचिन से कहेगी कि तुम हर राह चलते इंसान को घर क्यों ले आते हो। मैं इन्हें इस घर में नहीं रख सकती। जहां से लाए हो वहीं वापस ले जाओ। सचिन तब समझाएगा कि बच्चे की आंख में चोट लगी है और डॉक्टर ने कुछ दिन पट्टी बांधने की सलाह दी है। उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और चूंकि वह इन्हें पहले से जानता है, इसलिए उन्हें यहाँ लाया है। यह सब देखकर रोशनी को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि यह वही बेटा है जिससे वह सालों से दूर थी और जिसकी सिर्फ आवाज ही उसने फोन पर सुनी थी। अब जब बेटा सामने है और उसकी आंखों पर पट्टी है तो उसकी हालत देखकर रोशनी का दिल भर आएगा। सचिन तय करेगा कि दादी और पोते दोनों यहीं रहेंगे। अंदर ही अंदर रोशनी को अच्छा लगेगा कि सचिन ने उन्हें देशमुख हाउस में पनाह दी, लेकिन रेणुका का गुस्सा थमने वाला नहीं है। तभी रोशनी कहेगी कि वह कृष और उसकी दादी को अपने कमरे में रख लेगी। रोशनी की ये बात सुनकर रेणुका फिर से हैरान रह जाएगी। इसी के साथ शुरू होगा असली ड्रामा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जैसे ही कृष की पट्टी हटेगी, वह सबसे पहले अपनी मां रोशनी को देखेगा और मम्मी मम्मी कहकर पुकारेगा। यह सुनकर रोशनी के तो होश ही उड़ जाएंगे। बाकी घरवालों को जब यह पता चलेगा कि यह बच्चा असल में रोशनी का बेटा है, तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रेणुका को यह जानकर गहरा झटका लगेगा कि कृष रोशनी को मां क्यों बुला रहा है। यहाँ से कहानी में बड़ा मोड़ आएगा। धीरे धीरे खुलासा होगा कि रोशनी ने अब तक जो भी बातें रेणुका से कही थीं, अपने अमीर परिवार की बात, अपने पिता के जेल में होने की कहानी, सब झूठ था। रोशनी की सच्चाई सामने आने पर रेणुका को गहरा धक्का लगेगा। उसके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे जब वह जानेंगी कि रोशनी पहले से शादीशुदा है। यह सुनकर पूरे घर में हलचल मच जाएगी। अब शो में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए दर्शकों को जुड़ा रहना होगा। क्या रोशनी अब नया बहाना बनाएगी या उसकी सच्चाई पूरी तरह से उजागर हो जाएगी? अब जब सचिन और साहिली को भी उस पर शक हो गया है, तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वे दोनों मिलकर कैसे रोशनी का पर्दाफाश करते हैं। उड़ने की आशा में आने वाला नया ट्रैक कहानी को पूरी तरह से बदल देगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम आपके लिए और भी दिलचस्प वीडियो ला सकें। धन्यवाद।